मतलब हमें आनंद की कोई कमी नहीं होगी। और हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के संयोजक मनोज ठाकरे जी और प्रकाश बेराम जी, जब अटल जी के जन्मदिन के दिन मेरा ही जन्म हुआ और अद्भुत संयोग की मैं भी एक कवित्री हूँ। बेशक जो अभी दीपक दास जी ने जो कहा कि कवि हृदय जो होता है संवेदनशील होता है और संवेदना से जुड़कर हर चीज को देखता है। और अटल जी को जो सम्मान आज से कई वर्ष पूर्व मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए बहुत आवाज हमारे प्रकाश बेराम जी, ठाकरे जी, सब लोगों ने उठाया, तो इतने वर्षों के बाद राजनीति का शिकार हुआ और लेकिन भारत रत्न का सम्मान आज मिल रहा है। जबकि अटल जी आज उस सम्मान को पाकर अपनी खुशी भी व्यक्त नहीं कर पा रही। यदि आज 10 साल बाद, यदि 10 साल पूर्व उन्हें मिल गया रहता तो वो सम्मान को स्वीकार करने खुद जाते भी और उनके चेहरे की खुशी और अपने हृदय की भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य का अवसर होता। लेकिन होता यही है कि जो योग्य व्यक्ति होता है उसको सम्मान नहीं मिलता, अयोग्य लोगों को ही सम्मान मिलता है। तो उसके लिए 4 पंक्तियां मैं कविता के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैंने कुछ एक अयोग्य व्यक्ति को हमारे बीच का जो हमारे जिले का है, जो योग्य नहीं था लेकिन उसे सम्मान मिला, उसके ऊपर से मैंने लिखा था, मेरी भावनाएं थी कि सम्मान से विद्वता तू ना आंख, सम्मान से विद्वता तू ना आंख, व्यक्ति ज्यादा चतुर होगा ज्यादा चालाक। सम्मान से विद्वता तू ना आंख, व्यक्ति ज्यादा चतुर होगा ज्यादा चालाक, चमचागिरी के मूल्यों को मानता होगा, चमचागिरी के मूल्यों को मानता होगा, अवसर का उपयोग करना जानता होगा। चमचागिरी के मूल्यों को मानता होगा, अवसर का उपयोग करना जानता होगा, जौहरियों को क्या हीरे की कीमत बताएगा, जौहरियों को क्या हीरे की कीमत बताएगा, जो मूर्ख हैं उन्हीं को और मूर्ख बनाएगा। तो सम्मान के मामले में होता ऐसा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो सिर्फ मुस्कुरा कर चुप रह जाता है, और जो सक्षम व्यक्ति होता है वो कभी भी जाकर खुद स्वयं से नहीं कहता कि मैं सक्षम हूँ मुझे दो। लेकिन असक्षम व्यक्ति जो नाटक में कुशल होता है, क्योंकि झूठ हमेशा कुशल होता है, वो जाके मांग करता है और सम्मान की मांग करता है, इसलिए वो ले आता है। और हीरे को खोजने के लिए कोयले के बीच जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हीरे की चमक को छुपाया नहीं जा सकता, वो एक ना एक दिन अपनी चमक दिखाता है। अब जैसा कि आज 25 दिसंबर है, अटल जी का जन्मदिन है, मेरा भी है, तो मैंने उसके ऊपर से कविता बनाई थी, कुछ हास्य व्यंग से भी जुड़ी हुई है, देखिएगा आप लोग अच्छी लगेगी। कि 25 दिसंबर को जन्मी हूँ, 25 दिसंबर को जन्मी हूँ, नक्षत्र था मूल, 25 दिसंबर को जन्मी हूँ, नक्षत्र था मूल, अटल जी से कुछ गुण मिलते हैं, इसमें मेरी क्या भूल, अटल जी से कुछ गुण मिलते हैं, इसमें मेरी क्या भूल, कवि का हृदय पाया करने लगी कविताएं, कवि का हृदय पाया करने लगी कविताई, भाई सिद्धांत भाजपा के बन गई भाजपा, भाई सिद्धांत भाजपा के बन गई भाजपाई, लेकिन जब से कहलाने लगी हूँ भाजपा की नेता, जब से कहलाने लगी हूँ भाजपा की नेता, कवि सम्मेलन का तब से मिलता नहीं होता, कवि सम्मेलन का तब से मिलता नहीं होता। क्यों नहीं मिलता? बसपाई आयोजक कहते हैं कि कवित्री नहीं चलेगी, बसपाई आयोजक कहते हैं कवित्री नहीं चलेगी, हाथी के साथ एक कवित्री नहीं जमेगी, हाथी के साथ एक कवित्री नहीं जमेगी। और समाजवादी कहते हैं कि रहना इस कवित्री से बचकर, समाजवादी कहते हैं कि रहना इस कवित्री से बचकर, हमारे समर्थकों को बरगला देगी कविता सुना सुना कर, हमारे समर्थकों को बरगला देगी कविता सुना सुना कर। और कांग्रेसी आयोजक भाग जाते हैं मुझसे घबराकर, और कांग्रेसी आयोजक भाग जाते हैं मुझसे घबराकर, और भाजपाइयों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर, और भाजपाइयों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। आप सबसे करबद्ध कर रही हूँ निवेदन कि भाजपाई कवित्रियों को दिलाइए कवि सम्मेलन, इस भाजपाई कवित्री को दिलाइए कवि सम्मेलन। और जैसा कि कविता का या कवि को उद्देश्य सिर्फ मात्र मनोरंजन नहीं होता है, कुछ संदेश देना होता है, कुछ विचारधारा देना होता है,
देखेंगे। नारी समानता के ऊपर बात है, जो भी समाज की विकृतियां हम उस पर वार करते हैं, हम उस पर कहते हैं। तो देखिएगा कि काम अगर एक जैसा है तो एक जैसा परिणाम चाहिए। काम अगर एक जैसा है तो एक जैसा परिणाम चाहिए। अगर चाहिए तुमको सीता, हमको भी तो राम चाहिए। अगर चाहिए तुमको सीता, हमको भी तो राम चाहिए। बल देखिएगा कि सती नारी की आकांक्षा तुम्हारी, हर पुरुष से सती नारी चाहिए। तो सती नारी की आकांक्षा तुम्हारी, तो सत्य का वजन कौन सहन करेगा? सती नारी की है आकांक्षा तुम्हारी, तो सत्य का वजन कौन सहन करेगा? और सभी सती हो जाएंगी तो फिर तुम्हारा मनोरंजन कौन करेगा? सभी सती हो जाएंगी तो फिर तुम्हारा मनोरंजन कौन करेगा? नहीं चाहिए तुमको द्रौपदी, नहीं चाहिए तुमको द्रौपदी, तो हमको भी नहीं श्याम चाहिए। अगर चाहिए तुमको सीता, हमको भी तो राम चाहिए। अगला पद देखिएगा कि दूसरों की जूठन भी प्यारी, दूसरों की जूठन भी प्यारी, पर तुम्हारा खाना कोई न खाए। दूसरों की जूठन भी प्यारी, पर तुम्हारा खाना कोई न खाए। और तुम सबके घर जा सकती हो, पर तुम्हारे घर कोई ना आए। तुम सबके घर जा सकते हो, पर तुम्हारे घर कोई ना आए। दो तरफा है बातें तुम्हारी, दो तरफा है बातें तुम्हारी, स्पष्ट कोई अंजाम चाहिए। अगर चाहिए तुमको सीता, हमको भी तो राम चाहिए। अगला बंद देखिए गारंटी कि पत्नी का बात करना भी गलत, पत्नी का बात करना भी गलत, पर बुरा नहीं तुम्हारा रात रचाना। पत्नी का बात करना भी गलत, पर बुरा नहीं तुम्हारा रात रचाना। वो मुंह से चूं भी ना निकाले, तुम काम करते रहो मनमाना। वो मुंह से चूं भी ना निकाले, तुम काम करते रहो मनमाना। सच तो ये है कि अर्धांगिनी नहीं, तुमको एक गुलाम चाहिए। अगर चाहिए तुमको सीता, हमको भी तो राम चाहिए। अगला बंद देखिएगा कि कर रहे हो कन्या भ्रूण हत्या, कर रहे हो कन्या भ्रूण हत्या, तो ये क्रूरता की हद है तुम्हारी। कर रहे हो कन्या भ्रूण हत्या, ये क्रूरता की हद है तुम्हारी। नारी की गर्भ से ही जन्मे हो, एक नारी ही तो है माँ तुम्हारी। नारी के गर्भ से ही जन्मे हो, एक नारी ही तो है माँ तुम्हारी। और घर का उजाला है बेटी, घर का उजाला है बेटी, लेकिन तुम्हें तो शाम चाहिए। अगर चाहिए तुमको सीता, हमको भी तो राम चाहिए। और अंतिम बंद देखिएगा कि कैसा पौरुष दिखा रहे हो, बच्चियों से कर बलात्कार। कैसा पौरुष दिखा रहे हो, बच्चियों से कर बलात्कार। जीत जिसे समझते हो तुम, दरअसल वो है तुम्हारी हार। जीत जिसे समझते हो तुम, दरअसल वो है तुम्हारी हार। बस नाम ना चलेगा तुम्हारा, बस नाम ना चलेगा तुम्हारा। हमको भी एक नाम चाहिए। अगर चाहिए तुमको सीता, हमको भी तो राम चाहिए, हमको भी तो राम।